हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो एनालिसिस ऑफ श्योर सक्सेस शॉर्टकट में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम रिवाइज करते हैं 2023 में सर्जरी में कौन-कौन से टॉपिक्स आए थे जिनको हमको फोकस करना और हमारा सिलेक्शन एकदम श्योर है। पहला, कार्सिनोमा ऑफ द पेनिस। दोस्तों आपको याद है क्या कि सीए पेनिस के ऊपर क्वेश्चन 2024 की दोनों सेशन में आया था। प्री ऑप में भी आया था, पोस्ट ऑप में भी आया था और इसके साथ आप देख रहे हो 2023 में भी आया है। यानी कि 2025 में फिर से इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यस, नो लिम्फ नोड इनलार्जमेंट दिया हो तब आप मैनेजमेंट क्या करेंगे? पार्शियल पेनेक्टोमी ऑपरेशन। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन इंट्राओसिस कैनुलेशन के ऊपर आया था जिसमें टीबियल ट्यूबरोसिटी में इंसर्ट करता हुआ कैनुला था। यस, ये हम देते हैं अपने इंट्रावेनस फ्लूइड के लिए, शॉक के लिए। यस, जब हम आईवी इंजेक्शन नहीं दे पाते तब हम इंट्राओसिस कैनुलेशन प्रिफर करते हैं। तो एक तरीके से ये टॉपिक हमारा आईवी फ्लूइड, हमारा न्यूट्रिशन वाला पार्ट को कवर करता है। यस, ये आप बोल सकते हैं थोड़ा सा नया पैटर्न था। फॉरनियर गैंग्रीन हमेशा से क्वेश्चन आता रहा है, हम लोगों ने इसे खूब सारे केसेस देखे हुए हैं। तो यहाँ पर मिक्स्ड एरोबिक और एनारोबिक का इन्फेक्शन होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। रेक्टल कार्सिनोमा, इसमें केस था एब्डोमिनल पेरिनियल रिसेक्शन किया गया था और इसमें इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो कि आर्टरी हाइंडगट की, इसको लाइगेट किया गया। तो किसका डैमेज होगा सर? सुपीरियर हाइपोगैस्ट्रिक नर्व का डैमेज होगा। यस, ये सिंपैथेटिक इनर्वेशन देता है, इसके कारण से रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन और ब्लैडर डिस्फंक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद किलॉइड का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, यहाँ पर गलती करनी ही नहीं है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं? इंट्रालीजनल ट्राइएम्सिनोन, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद इंग्वानल हर्निया, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई एग्जाम जिसमें इंग्वानल हर्निया के ऊपर क्वेश्चन ना आए। तो इंग्वानल हर्निया के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। एक बहुत हिट क्वेश्चन कि ओपन सर्जरी अगर आप करोगे तो कौन सी नर्व अफेक्ट होगी? इलियो इंग्वानल नर्व L1 एनाटॉमी के साथ इंटीग्रेट होता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करेंगे तो लैटरल क्यूटेशन ऑफ द थाई, मेराल्जिया पैरास्थेसिया आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन ग्लासगो कोमा स्कोर। बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्लासगो कोमा स्कोर के ऊपर क्वेश्चन ना आए। यस, यहाँ पर आपको सीवियर, मॉडरेट और माइल्ड को देखना है, उनके क्लासिफिकेशन को देखना है, हाईएस्ट स्कोर कितना होता है ये जानना है, लोएस्ट स्कोर कितना होता है ये जानना है। इतनी चीजें, यहाँ से कोई एमसीक्यू अपने को गलत करना ही नहीं है। हाइड्रेटेड सिस्ट अगर आपको वो याद हो तो 2024 में भी हाइड्रेटेड सिस्ट के ऊपर सीटी एब्डोमेन के थ्रू ही क्वेश्चन आया था, वो ऑलरेडी 2023 में आ चुका है। हमको पता है कि काइनोकॉकस का इन्फेक्शन होता है और इसमें सर्पेंटाइन मेम्ब्रेन आपको देखने के लिए मिलते हैं। सोनोग्राफी जब करते हैं तो हनी कम अपीयरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से पैरोटिड ट्यूमर के ऊपर इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। एक इमेज था, फीमेल थी, 40 ईयर की, मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, तो पैरोटिड ट्यूमर ये आपको पढ़ना है। यस, अगला केस था ओल्ड मेल, एल्कोहलिक था, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल बढ़ा हुआ था, वेट लॉस आपको देखने के लिए मिल रहा था। ये क्या था सर? ये था हमारा हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस का केस था, तो इसमें इंट्राडक्टल कैलिकुलाई, यस, डक्ट के अंदर स्टोन बन गए थे और आप वहां पर देख रहे थे पश्चो ऑपरेशन, तो पश्चो ऑपरेशन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। यस, पैंक्रेटाइटिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसने थोड़ा डीप में पूछ दिया था। ब्रेस्ट कैंसर हर बार आता है, विराट से स्कोर दिया हुआ था। गुड प्रोग्नोसिस क्या है सर? इफ देयर इज मोर एस्ट्रोजन रिसेप्टर सर, इफ देयर इज मोर प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर प्रेजेंट, देन इट इज द आवर गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर। एओर्टिक डाइसेक्शन हर बार एक ना एक क्वेश्चन हमारे एन्यूरिज्म या एओर्टिक डाइसेक्शन से आता ही है, तो ये हमको मिस नहीं करना है। इस कंडीशन में पेन जो रहता है पहले गले की तरफ, फिर गले से हमारे इंटरस्टेपुलर रीजन की तरफ जाती है, फिर से यहाँ पर एनाटॉमी आपको मदद करती है। हमारा एओर्टा का डायरेक्शन जैसा होता है वैसा पेन जाता है। यस, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आया हुआ है। यस, 2024 में क्या क्वेश्चन आया है? एओर्टिक डाइसेक्शन में हम क्या देते हैं सर? इंट्रावेनस बीटा ब्लॉकर देते हैं। अगला, अमीबिक लीवर एब्सेस हमारे पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करता है। इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या देते हैं? मेट्रोनिडाजोल देते हैं। यस, सबड्यूरल हेमोरेज, सबरेक्नॉइड हेमोरेज, इपिड्यूरल हेमोरेज, इंट्रासेरेब्रल हेमोरेज, यहाँ से क्वेश्चन आना ही है। तो ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। मेलनीज गैंग्रीन, तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं। यस, इंग्वानल हर्निया ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द कॉन्जॉइंट टेंडन, तो कई सारे सर्जरी के क्वेश्चन आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है एनाटॉमी के साथ सीधे सीधे इंटीग्रेट होते हैं। यस, आप यहाँ पर क्रोनिक एस्पिरिन का यूज का केस देख रहे हैं, इसमें हिमेटोमाइसिस मिल रहा था, तो आपकी डायग्नोसिस क्या थी? तो पेप्टिक अल्सर डिसीज, पेप्टिक अल्सर डिसीज, गैस्ट्रिक अल्सर डिसीज, डोडल अल्सर डिसीज, क्वेश्चन आना ही है। अगला जो क्वेश्चन था वो रेनॉल्ड्स फिनोमिना के ऊपर था। यस, एक पेशेंट था जो ड्रिलिंग का काम करता था 20 साल से और उसमें व्हाइट फिंगर थे, तो ये कुछ और नहीं, रेनॉल्ड्स फिनोमिना का केस था। अगला चीज,
आपको क्वेश्चन आया था लेस देन 5 ईयर चिल्ड्रन था, उसमें पेनलेस रेक्टल ब्लीडिंग था और म्यूसिन का डिपोजिशन था, तो ये हेमाटोमा पॉलिप का केस था। इसी तरीके से एक केस और था, पंच्ड आउट लीजन था, यस प्रेशर एरिया के ऊपर, तो डायग्नोसिस क्या थी? ट्रॉफिक अल्सर। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ये भी आपका इमेज बेस्ड क्वेश्चन था। यस, इसी तरीके से वेरिकोज वेन का केस था, तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, वेनस डिसऑर्डर और दूसरा आर्टेरियल डिसीजेस, यहां से क्वेश्शन आना ही है, लिख के ले लो, आना ही है। ओके, तो इनको हमको पढ़ना। विथ एक्जिमा का केस है, तो स्टेजिंग कौन सा था? तो सर CSCE4A की कैटेगरी में था। यस, इसी तरीके से सब रेनाउड हेमरेज, तो यहां पर आप देखते हैं कि सब ड्यूरल हेमरेज, यहां पर आप देखते हैं सब रेनाउड हेमरेज। एक ही सेशन में क्रेनियल ब्लीडिंग के 2 क्वेश्चन आ गए, तो ये टॉपिक अगर हम छोड़ के जा रहे हैं, मतलब हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, छोड़ना ही नहीं है। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या करना है? एंजियोग्राफी, क्योंकि सीटी हो चुकी है, तो अगला क्या करोगे? एंजियोग्राफी। अगर सीटी नहीं हुई रहती तो डेफिनेटली सीटी स्कैन इज योर फर्स्ट आंसर। इसी तरीके से अगला टॉक्सिकोलॉजी एफएमटी के साथ इंटीग्रेट करता हुआ क्वेश्चन। 90% सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब इंटेक कोई कर लिया तो उसने हैप्पी बर्थडे कर दिया अपना ईसोफेगस का, अब वो डिस्फेजिया के अंदर चला गया, तो अब आपको क्या करना है? यस, आप ओरल रूट से उसको खाना तो दे नहीं सकते, तो आप जेजुनोस्टोमी करोगे, फीडिंग जेजुनोस्टोमी, डायरेक्टली जेजुनम से उसको फीड करवाओगे। अगला क्वेश्चन नेक स्वेलिंग के ऊपर था, मूव्स विद द डिग्लूटेशन, तो ये थायरोग्लॉसल सिस्ट है, तो ये ईएनटी के साथ क्वेश्चन इंटीग्रेट होता है। इसी तरीके से न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, इसके ऊपर क्वेश्चन आया होता है, ये क्या होता है? सर दिस इज द अवर ट्रीटमेंट, इट इज अवर कीमोथेरेपी बिफोर सर्जरी टू रिड्यूस द बल्क ऑफ द ट्यूमर। तो सर्जरी कर रहे हैं, उसके पहले आप ट्यूमर के साइज को रिड्यूस कर दो ताकि सर्जरी करना आपके लिए इजी हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? न्यू एडजुवेंट ट्रीटमेंट करते हैं। सोफा स्कोर, क्यों सोफा स्कोर? बहुत इंपॉर्टेंट, तो क्वेश्चन आया हुआ है क्यों सोफा स्कोर में क्या क्या चीजें रहती है? तो सर हार्ट के फंक्शन के लिए हम ब्लड प्रेशर नापते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यस, लंग के फंक्शन के लिए हम रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं, और ब्रेन के फंक्शन के लिए ग्लासगो कोमा स्केल। तो ये 3 चीजें क्यू सोफा स्कोर में देखी जाती है। ओवरऑल जब आप इसका एनालिसिस करेंगे, तो इस हमारे नीट पीजी 2023 में लगभग हमारे कितने क्वेश्चन आए? 27। इसमें से आपके 8 क्वेश्चन थे वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे, और जबकि 24 क्वेश्चन थे वो आपके रिपीटेड टॉपिक थे। ओके, यानी कि 2024 में लगभग सारे क्वेश्चन इमेज बेस्ड थे, लेकिन 2023 में कम इमेज बेस्ड क्वेश्चन आए थे। ओके, पैटर्न चेंज हो रहा है, आजकल इमेज बेस्ड क्वेश्चन को लगभग हर जगह इन्वॉल्व किया जा रहा है। यस, अभी तक हमने जितने भी सब्जेक्ट किए हैं सब में इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, हर क्वेश्चन में आ रहे हैं, एक्सेप्ट साइकेट्री। साइकेट्री में इमेज बेस्ड क्वेश्चन एक दो ही थे। ओके, लेकिन रिपीटेड टॉपिक लगभग हर चीज आपकी रिपीटेड टॉपिक थी। सो होप दिस सेशन इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो अगर ऐसे सेशन को आपको ज्वाइन करना है तो हमारे श्योर सिलेक्शन शॉर्टकट को जरूर ज्वाइन करें। कोई भी डिटेल चाहिए तो गिवन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।